स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसका डायरेक्ट असर भारत के सिक्योरिटी पर आ सकता है। देखिए, पहली बार चाइना ने जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो पाकिस्तान में डिप्लॉय किया, मतलब अपनी खुद की फोर्सेज पाकिस्तान में डिप्लॉय करना। और देखिए, ये पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि एक ऐसा देश जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो इसी की वजह से पाकिस्तान लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि ऐसा ना हो। लेकिन चाइना ने काफ़ी प्रेशर डाल दिया था पाकिस्तान पर कि हमें अपना जो इंटरेस्ट है वो सेव करना है, अपने सिटीजन्स को सेव करना है, इसलिए हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको डिप्लॉय करेंगे। आप देख सकते हो ये खबर, इन अ फर्स्ट चाइना डिप्लॉय सिक्योरिटी फोर्सेज इन पाकिस्तान एमिड टेरर अटैक्स सोर्सेज। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल है, क्योंकि देखिए अभी के लिए चाइना ये नहीं कह सकता कि हाँ डायरेक्टली हमारी जो ऑफिशियल आर्मी है इस तरह से हम डिप्लॉय कर रहे हैं। हो सकता है वही डिप्लॉय किए गए होंगे, लेकिन जानबूझकर कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल का नाम दिया जा रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा लाइट लगे और पाकिस्तान को भी शायद उतनी शर्मिंदगी ना हो। तो चाइना ने यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल पाकिस्तान में पहली बार डिप्लॉय किया है, ताकि जो चाइना के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो सिटीजन्स हैं वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे टेरर अटैक्स वगैरह देखने को मिले हैं और पिछले कुछ साल से ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, चाइना ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पाकिस्तान के साथ, ताकि यहाँ पर जो सीपैक का प्रोजेक्ट है उसको सिक्योर किया जाए। ये पूरा जो सीपैक का प्रोजेक्ट है, आपको पता है उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। वहाँ पर जो अलग अलग मिलिटेंट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट से नाराज हैं, चाहे बलूचिस्तान हो गया या फिर खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका हो गया। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये डिप्लॉयमेंट तब हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही आप सबको पता ही होगा कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है उन्होंने मिलिट्री बस के ऊपर जो पाकिस्तान की कॉन्वॉय जा रही थी उसके ऊपर अटैक कर दिया और क्लेम किया कि 90 सोल्जर्स मारे गए हैं। फिर इसके पहले आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस, उसको भी एक तरह से हाईजैक कर लिया गया था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया कि हमने 214 मिलिट्री हॉस्टेजेस को मार गिराया है। ऑल्दो पाकिस्तान की तरफ से कहना था कि यह संख्या गलत है, इससे काफ़ी कम है, लेकिन ओवरऑल ये सिचुएशन सही नहीं थी पाकिस्तान के लिए। खैर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो, चाइना और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप को एक दूसरे को ऑल वेदर फ्रेंडशिप के तौर पर देखते हैं, ऑल वेदर अलाई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनको लिंक करता है वो है सीपैक, मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए सीपैक जरूरी है और चाइना को अपना जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए सीपैक जरूरी था। और इसी की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में लगाए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से अटैक हो रहा था इस प्रोजेक्ट के ऊपर, चाइनीज नेशनल्स के ऊपर, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। अप्रैल 2022 में एक सुसाइड बॉम्बिंग की गई कराची यूनिवर्सिटी में, जिसमें 3 चाइनीज नेशनल्स की मृत्यु हुई। इसके अलावा 2021 में आप देख सकते हो एक बस जो है जिसमें चाइनीज इंजीनियर्स जा रहे थे, ये खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वहां पर अटैक किया गया, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, 10 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए थे। फिर इसके अलावा यहां पर जो सीपैक के प्रोजेक्ट, जैसा मैं आपको बता रहा था, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर लगातार अटैक हो रहा है। तो चाइना का कहना है कि हमें यहां पर रिस्क नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने दीजिए ताकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली ज्वाइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज भी कंडक्ट किया गया था। आप देख पाओगे यहां पर वॉरियर 8 ज्वाइंट एक्सरसाइज 2024 में देखने को मिला, जिसमें 300 से ज्यादा जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक्सरसाइज है वो पहले ही दिखा रहा था कि जो चाइना है उसका इंटेंशन यही है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में डायरेक्ट भूमिका निभाए, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करे। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि चाइना ने 3 प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ यहां पर जो है साइन किया है और हायर किया है। 3 प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है। ये तीनों के नाम आप यहां पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेज हैं चाइना के, वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, इनका मेन फंक्शन क्या होगा। देखो, 3 इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला है जो चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स हैं उनको एक प्रकार से प्रोटेक्शन देना, एस्कॉर्ट करना। फिर दूसरा है जो सीपैक प्रोजेक्ट्स है उसको गार्ड करना। और तीसरा है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस। यहां पर अगर कोई भी थ्रेट वगैरह आता है तो उससे रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान आर्मी को प्रोवाइड किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार का हमला चाइनीज नेशनल्स के ऊपर उसको रोका जा सके।
लेकिन ध्यान रखिएगा, चाइना का जो रिलेशंस है पाकिस्तान के साथ वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी यहां पर चाइना चाहता है, इसके साथ साथ चाइना जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहां पर सबमरीन हो गया, शिप्स हो गया, फाइटर जेट्स हो गए, ये सब तो प्रोवाइड कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए जो चिंता की बात है वो ये है कि हमारा और पाकिस्तान के बीच में जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पर मान लीजिए फोर्टिफिकेशन करना हो गया, बंकर्स बनाना हो गया पाकिस्तानी आर्मी के लिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके अलावा ड्रोन्स, यूएवीज, ये सारी चीजों की जो सप्लाई है वो भी चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ताकि पाकिस्तान आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर तरीके से हो बैटल फील्ड में, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सिक्योर तरीके का, वो भी चाइना प्रोवाइड कर रहा है। एडवांस रेडार सिस्टम, मतलब आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं, इनके माध्यम से भारत को भी काउंटर करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस चाइना ने डिप्लॉय की है पाकिस्तान में, तो सबसे पहला डिप्लॉयमेंट कहां पर हुआ है? देखो, फर्स्ट फेज में बताया जा रहा है जो पाकिस्तान का ये सिंध प्रोविंस है, वहां पर 60 चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस उनको डिप्लॉय किया गया है। और सिंध प्रोविंस में भी यहां पर से जो सीपेक का प्रोजेक्ट है वो गुजरता है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर 6500 चाइनीज नेशनल्स 2 पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि आपको सिंध प्रोविंस के थार कोल ब्लॉक में देखने को मिलेगा। ये सिंध प्रोविंस आप देख सकते हो, यहां पर भारत है, थार डेजर्ट आप सबको पता है भारत और पाकिस्तान दोनों जगह मिलता है। तो ये वाला जो सिंध प्रोविंस में ये वाला जो एरिया है, यहां पर थार कोल फील्ड है, ठीक है। तो थार कोल ब्लॉक जो 2 पावर प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं, वहां पर लगभग 6500 चाइनीज नेशनल्स काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले फेज में यहां पर डिप्लॉय किया गया है। और आगे चलकर धीरे धीरे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर बलूचिस्तान, कई जगह जो चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय किया जाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का यह कहना है कि जो चाइनीज सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो फर्स्ट एनसर्कलमेंट में ही तैनात किए गए हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर चाइनीज नेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो जो पहला घेराबंदी होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, वही यहां पर चाइनीज नेशनल्स हैं। फिर बाद में जितने सर्कल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, वो आपके पाकिस्तान आर्मी के होंगे। तो एक प्रकार से कोशिश यहां पर यह है चाइना की कि जो चाइनीज वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आउटसाइडर्स के साथ उतना ना हो, जितना ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया जा सके वो करने की कोशिश की जा रही है। और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जब भी यहां पर चाइनीज वर्कर्स एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो वो सही तरीके से जा सकें। और यहां पर जो भी प्लान होगा ना उनको ट्रांसफर करने का, वो चाइनीज आर्मी क्या करेगी, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ शेयर करेगी। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट करने वाली हैं। और जैसा कि देखिए, मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान इसके लिए इनिशियली रेडी नहीं था। यहां पर चाइना ने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया पाकिस्तान के ऊपर, तब जाकर पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक ज्वाइंट सिक्योरिटी कंपनीज फ्रेमवर्क ये आपका साइन किया गया था। और इस फ्रेमवर्क के तहत जो चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको फाइनली पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। और मैं आपको बता दूं, टोटल 30,000 से ज्यादा जो चाइनीज नेशनल्स हैं वो इस समय पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर रहे हैं। मतलब बड़ी संख्या है चाइनीज नेशनल्स की। और देखिए, इसलिए भी यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत गुस्सा हैं, चाहे वो बलोच हो गए, सिंध में भी जो लोग हो गए, बहुत लोग हैं, उनका कहना है कि हमें लोकल एम्प्लॉयमेंट चाहिए था। ये तो खुद चाइना ही प्रोजेक्ट बना रहा है और अपने ही लोगों को पाकिस्तान में लाकर नौकरी प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाइना का इतना ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार को अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ा। आप देख सकते हो, पिछले साल एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अज़्म इस्तेकाम, जिसमें $60 बिलियन रुपीस, ये मैं पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूं, ये एलोकेट किया गया ताकि यहां पर टेररिज्म को जो है मिलिटेंट्स को खत्म किया जा सके। अभी रिसेंटली भी बताया जा रहा है कि चाइनीज प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने $90 बिलियन और डिप्लॉय किया है, ताकि जो सीपेक का दूसरा फेज प्रोजेक्ट चलेगा उसमें यहां पर चाइनीज नेशनल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब इन सारी चीजों के बीच में क्वेश्चन आता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव क्या है, चाइना का इसको लेकर क्या सोचना है, पाकिस्तान का क्या सोचना है, भारत का क्या सोचना है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो देखो, चाइना चाहेगा कि अपने नेशनल्स को प्रोटेक्ट करे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करे। फिर तीसरा है, चाइना चाहता है कि उसका जो से है, मतलब उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्टली इस्लामाबाद के डिसीजन मेकिंग में हो। मतलब जब भी पाकिस्तान कोई डिसीजन लेगा इन सारी चीज़ों को लेकर, उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और चौथा, देखिए, ऑब्वियस सी बात है, चाइना कहीं ना कहीं अपना स्ट्रैटेजिक पोजीशन मजबूत कर रहा है साउथ एशिया के अंदर।
और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत को घेर सके इस पूरे मामले में। जहाँ तक पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की सवाल है, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। बेनिफिट्स ये है यहाँ पर कि पाकिस्तान को एक तरह से फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट चाइना से लगातार मिलता रहेगा। यहाँ पर काउंटर टेररिज्म जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसकी बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो सीपेक का प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। लेकिन कंसर्न ये है, सबसे पहला है सॉवरेनिटी का इशू। मतलब क्या पाकिस्तान आज के डेट में इतना कमजोर हो गया है कि वो अपने ही एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको चाइना से मदद लेनी पड़ी। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रहा था, ये बहुत ही शर्मनाक है किसी भी देश के लिए कि किसी तीसरे देश की जो आर्मी है, दूसरे देश की आर्मी आपके देश में आ रही है ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर दूसरा है पब्लिक बैकलैश। मैं आपको जैसा बोल रहा था कि चाइनीज आर्मी आने की वजह से और ज़्यादा जो रिसेंटमेंट है वहाँ के लोगों में, स्पेशली बलोच में, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। फिर इसके अलावा भारत और यूएस भी प्रेशर लगाएंगे, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट है कि अब चाइनीज आर्मी पाकिस्तान के अंदर एंटर कर चुकी है। सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो एलओसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है उसमें चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को मदद कर रहा है, तो ये जो कि भारत के कंप्लीटली खिलाफ है। फिर इसके अलावा जियो पॉलिटिकल एनसर्कलमेंट, देखिए समझने की जरूरत है, चाहे श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कहीं ना कहीं जो स्टिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते हैं ना, भारत को घेरने की कोशिश, ये चाइना की प्लानिंग है और ये चाइना लगातार इसमें तेजी से बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है यहाँ पर एस्पियोनाज रिस्क। देखो चाइना क्या करेगा, अब अल्टीमेटली जो जासूसी है वो भारत के अंदर भी कराने की कोशिश करेगा, मतलब पहले भी चीज़ें कराने की कोशिश करता ही होगा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि पाकिस्तान में आकर डायरेक्टली भारत में इस तरह की जासूसी जो है वो कराने की और ज़्यादा स्तर पर चर्चा होगी, इसको कराने की कोशिश होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए फ्यूचर में और ज़्यादा हमारे लिए कंसर्न ये हो सकता है कि अभी तो मान लो यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्सेस की चर्चा हो रही है, हो सकता है कि चाइना इसका और ज़्यादा फायदा उठाए। मान लो कल के डेट में ग्वादर पोर्ट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, सीपैक हाईवेज पर और ज़्यादा अगर अटैक्स होते हैं तो चाइना और प्रेशर डालेगा पाकिस्तान पर कि हम चाहते हैं कि एक परमानेंट जो हमारी सिक्योरिटी पर्सनल है, परमानेंट जो आर्मी है, उसको डिप्लॉय किया जाए इन की लोकेशंस पर, जो कि अगेन भारत के लिए ये सही नहीं होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको समझना है कि जो चाइना का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट बट एक ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में साउथ एशिया का जो फ्यूचर है वो तय होने वाला है। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर थी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच स्ट्रैटेजिक माउंटेन पास कनेक्ट्स चाइना एंड पाकिस्तान? इन 4 पास में से आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।